बेताल कथा। देवता कुसुम। अपनी धुन का पक्का राजा विक्रमार्क फिर उस पेड़ के पास गया। पेड़ का शाखा से लटकती हुई लाश को उसने उतार कर अपने कंधे पर डाला और हमेशा की तरह मौन साधे श्मशान को पार करने लगा। बेताल ने कहा, मैं आपको आनंद वर्मा नाम का एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। आप पूरी लगन से सुने ताकि आपका ध्यान बटा रहे और आपको थकान महसूस न हो। और यह कहकर बेताल वह कहानी सुनाने लगा। पुराने ज़माने में वैजयंतीपुर पर राजा आनंद वर्मा का शासन था। आनंद वर्मा काफ़ी वृद्ध हो चुका था। उसके कोई संतान न थी, इसलिए उसे हमेशा यही दुख सताता रहता था कि उसके मृत्यु के बाद उसके राज्य के शासन की भागादौड़ कौन संभालेगा। उसका दुख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे अपना अंतिम दिन निकट आता दिख रहा था। पूनम की रात थी। राजा आनंद वर्मा अपने मंत्री चरणगुप्त के साथ राजभवन की खुली छत पर टहल रहा था। इतने में वह विचित्र घटना घटी। एक पुष्प आकाश मार्ग से होता हुआ आया और उसके सामने आ गिरा। वह पुष्प ही, लेकिन सोने की तरह चमक रहा था। राजा ने आश्चर्य से भरकर उस पुष्प को उठाया और उसे सूंघते हुए बोला, चरणगुप्त, यह तो अद्भुत पुष्प है। इसकी सुगंध का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। राजन, लगता है यह कुसुमदेव है। आकाश मार्ग से कोई देवकन्या जा रही होगी। उसी के केशों से गिरा होगा। पर इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। इसके बारे में हमें अपने राजपुरोहित से बात करनी चाहिए, मंत्री ने कहा। अगले दिन राजपुरोहित ने उस पुष्प को हर प्रकार से परखा और कहा, इसका नाम है अमृतवर्धिनी। आयुर्वेद के पंडितों के अनुसार यह वृद्धों को यौवन से भर देता है। कोई युवक या युवती यदि अपने इष्ट देवता का स्वच्छ मन से ध्यान करके और इस देव पुष्प को सूंघकर अपना यौवन किसी वृद्ध को दान करना चाहे तो कर सकते हैं। राजपुरोहित की बात सुनकर राजा खुशी से नाच उठा और अपने मंत्री से बोला, मंत्री, तुरंत राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो युवक महाराज को अपना यौवन उपलब्ध कराएगा उसे राज्य का आधा भाग और अमूल्य उपहार भेंट में मिलेंगे। राजा के आदेशानुसार राज्य भर में घोषणा करवा दी गई। एक सप्ताह बीत गया, लेकिन राजा को अपना यौवन देने के लिए कोई भी युवक सामने नहीं आया। मंत्री कुछ सैनिकों को साथ लेकर वह राजधानी से बाहर निकला। एक सराय के पास वहाँ चबूतरे पर उसने दो भिखमंगे बैठे देखे। मंत्री उनके निकट गया और महाराज ने जो घोषणा की उसके बारे में बताया और कहा, आगे आओ और महाराज का प्रस्ताव स्वीकार करो। मंत्री की इस बात से उन दोनों भिखमंगों में कोई उत्साह पैदा नहीं हुआ। इससे मंत्री को गुस्सा आया और कहा, क्यों, राजा तुम्हें आधा राज्य देगा, वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता? इस पर एक भिखमंगा ने कहा, मैं तो अंधा हूँ श्रीमान, मुझे आधा राज्य मिले या पूरा, मेरे किस काम का। पहले भिखमंगे ने अभी अपनी बात पूरी की ही नहीं थी कि दूसरा भिखमंगा बोल पड़ा, श्रीमान, मैं अपना यौवन महाराज को दे देता, लेकिन बूढ़ा होकर मैं उस आधे राज्य का क्या करूँगा। पहले ही मैं एक रोग से पीड़ित हूँ, उसके साथ साथ अगर बुढ़ापा भी जुड़ गया फिर तो मेरे दुख की कोई सीमा नहीं रहेगी। भिखमंगों की बातों ने मंत्री को चक्कर में डाल दिया। वह खींच उठा और वहां से आगे बढ़ गया। निराश होकर मंत्री को आखिर राजमहल लौटना पड़ा। वह जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि महाराज दरबार में पेश किए गए डाकू रामसिंह के मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। उसने देखा कि उस डाकू की उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं है। फिर उसने राम सिंह को अपनी सफाई में बोलते सुना, प्रभु, मैंने हर किसी को नहीं लूटा, केवल उन्हीं को लूटा जो राजधानी में काला धंधा करते हैं। उनसे मैंने जितना भी धन लूटा सारा गरीबों में बांट दिया। मैंने कभी किसी स्त्री को नहीं लूटा, मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। उस डाकू के उसूलों पर राजा को खुशी हुई, लेकिन था तो वह एक डाकू ही ना, इसलिए उसे दंड तो देना ही था। हालांकि वह उसे दंड देना भी नहीं चाहता था। यह सब सोचते हुए असमंजस में पड़ गया। उसी समय मंत्री सीधा राजा के पास गया और उससे
बड़े धीमे स्वर में बोला, राजन, मैंने समूचे राज्य का कोना कोना छान मारा। मैंने दो भिकमंगों को भी आधे राज्य का लालच दिया, लेकिन उनमें से एक भी आगे नहीं आया। अब इस अपराधी से मुझे आशा बंधी है। आप इसे कोई दंड न दे, आप केवल हाँ कह दे, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। राजा तो यौवन पाने की लालसा में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पर मंत्री उस डाकू के निकट पहुंचा और बड़ा साज होते हुए बोला, राम सिंह, तुमने जो भी लूटमार की है उसके दंडस्वरूप तुम्हें फांसी दी जा सकती है। लेकिन मंत्री कुछ और कहना चाहता था, पर राम सिंह ने उसे टोकते हुए थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मैं अगर महाराज को अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो मेरी यह सजा रद्द हो सकती है और मुझे आधा राज्य भी मिल जाएगा। यही आप मुझसे कहना चाह रहे हैं ना? डाकू की बुद्धि पर मंत्री चकित रह गया। उसने अपने को और संयत किया और बोला, तुमने मेरे मन की बात खूब पकड़ी। तुम्हारा कल्याण हो। अब बताओ, क्या तुम इसके लिए राजी हो? मंत्री का प्रश्न सुनकर राम सिंह जोर से हंसा और कहने लगा, महाराज की घोषणा सुनकर मैंने निश्चय किया था कि मैं अपना यौवन महाराज को दे दूंगा, और इसी विचार से मैं स्वयं प्रयास करके सैनिकों के हाथों में पकड़ा गया। लेकिन अब मैंने अपना निश्चय बदल दिया है। यह तो स्वार्थ ही सबसे आगे है, और यदि कोई प्रयोजन स्वार्थ से प्रेरित हो तो मैं इसे नीचे से नीच प्रवृत्ति कहूँगा। हमारे महाराजा में इस समय वही प्रवृत्ति काम कर रही है। डाकू की बातों पर राजा आग बबूला हो गया और बोला, तुमने जिस प्रकार के अधम अपराध किए हैं, मैं अभी तुम्हें उनके दंडस्वरूप फांसी पर लटकाया देता हूँ। पर राम सिंह इससे ज़रा भी विचलित न हुआ, बल्कि बड़े सहज ढंग से बोला, आप यदि इसी को न्याय कहते हैं तो ठीक है, आपके मन में जो आता है वही कीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपके इस दंड से डरकर मैं आपके मंत्री का प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करूँगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं डर जाऊँगा तो यह आपका सरासर भ्रम है। डाकू राम सिंह ने जिस साहस के साथ अपनी बात कह दी, उससे राजा की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। वह कुछ समय तक स्तब्ध बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसके आवेश का अंत हुआ और वह शांतचित्त होकर राम सिंह की ओर बढ़ा। अब उसने उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और उससे कहा, राम सिंह, मेरे आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, तुमने अपने एक दो वाक्यों से ही उसे हटा दिया है। तुम महान हो, अपने जीवन के अंतिम समय में ही सही, पर तुम्हारे साथ इस तरह रूबरू हो जाना मैं अपने पहले जन्म का कोई पुण्य समझता हूँ। मेरे सिंहासन का अब तक कोई वारिस नहीं था। मैं तुम्हें इसी क्षण अपना वारिस घोषित करता हूँ। मैं तुम्हें सिंहासन पर बिठाकर स्वयं संन्यास ले रहा हूँ। बेताल ने यह कहानी सुनाकर राजा विक्रमार्क से कहा, राजन, वृद्धावस्था में राजा अनंत वर्मा के मुंह से ऐसी बातें सुनना क्या मतिभ्रम नहीं लगता? जो व्यक्ति लूटमार करके दूसरों की जान भी ले जा सकता है, क्या उसे महान कहकर अपने गले लगाना तर्कसंगत लगेगा? एक ढाकू को राजसिंहासन पर बिठा देना क्या घोर मूर्खता नहीं है? चलो, मान लिया कि एक ढाकू को सिंहासन पर बिठा लिया गया, लेकिन राजा ने स्वयं संन्यास लेने की क्यों सोची? मुझे इन संदेहों का समाधान चाहिए। बेताल के प्रश्न सुनकर राजा विक्रम बोला, राजा अनंत वर्मा का व्यवहार और उसकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वह एक संस्कारवान व्यक्ति है। इस क्षण आवेग को मतिभ्रमण कहना ठीक नहीं होगा। समुची सृष्टि के जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं, यह एक सच्चाई है। लेकिन यौवन की लालसा में पड़कर कुछ समय के लिए अनंत वर्मा इस सच्चाई को पहचान न सका। उधर अपनी जान का मोह त्याग कर डाकू मान सिंह ने जिस निर्भीकता से अपनी बात कही थी, उससे राजा की दृष्टि में वह महान हो गया, और यही कहकर उसने उसे संबोधित किया, और इसी भावना के वशीभूत होकर उसने उसे सिंहासन भी दे दिया। राजा अनंत वर्मा यह तो समझता ही था कि मृत्यु अवश्य भावी है, इसलिए उसने उसे खुले मन से आमंत्रित किया और अपने मन की शांति के लिए संन्यास लेना ही ठीक समझा। बेताल को उत्तर देने से राजा विक्रमार्क का मौन भंग हो चुका था, इसलिए बेताल
लाश समेत राह से फौरन अदृश्य हो गया और फिर उसी पेड़ की शाखा से जा लटकने लगा।